तो दोस्तों आइए देख लेते हैं संख्याओं को काटना, अर्थात संख्याओं को सरल तरीके से भाग कैसे करते हैं। एक प्रकार से देखा जाए तो इस प्रकार से जो काटते हैं वह क्या होता है, एक प्रकार का भाग होता है। यदि हम 24 से 832 को भाग दें तो इसको हम इस प्रकार से बट्टे के रूप में ले सकते हैं। शुरू में हम जब सीखते हैं तो हम भाग के जो अवधारणा उसको समझ जाते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आगे कक्षा में बढ़ते जाते हैं तो हमको संख्याओं को आसानी से काटने आना चाहिए। अगर यहाँ से हम इसको हल करें तो क्या होगा, यहाँ पर 2 से भाग देंगे तो यहाँ 12 बार और यहाँ जाएगा 2 चौके 8, 2 1 कम 2 और 2 6 12, आसानी से कट गया। पुनः हम इसको 2 से 6 और 2 दूनी 4, 2 से 9 2, 2 8 16, इस प्रकार से हम कटा सकते हैं। आसान हो रहा है। यदि इसी को हम इस प्रकार से भाग करें तो हमको टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि बड़ी संख्याओं का इस प्रकार से हमको पहाड़ा याद नहीं होता। तो आज हम जानेंगे कि आसानी से आप जो है संख्या को किस प्रकार से काट के आसानी से भाग कर सकते हो। इस प्रकार से यदि आपको काटना आ जाता है तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सवालों को हल करने में आसानी होती है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर सरल संख्याओं से छोटी संख्या से शुरू करेंगे। जैसे कि मान लो हमको एक संख्या दिया है 36, 36 को हमको भाग करना है 4 से, तो आसानी से हम भाग कर सकते हैं। अब उसको कटाते कैसे हैं, यदि हम भाग करें तो यहाँ पर आसानी से कटाने का तरीका क्या हो जाएगा, ऊपर को देखेंगे इकाई में सम है, नीचे में भी सम है, अर्थात यहाँ 2 से भाग जाएगा। तो यहाँ पर संख्या को काटते हैं तो याद रखना है ऊपर और नीचे को एक ही संख्या से भाग देना है, कटाना है। जैसे हम 4 को भाग दें तो यहाँ 2 से भाग जाएगा, 2 दूनी 4, कितने बार गए, 2 बार। उसको यहाँ पर लिखेंगे, इस संख्या को काट देंगे। अब इसको भाग करें हम, चूँकि नीचे को 2 से भाग दिए है तो ऊपर को भी 2 से भाग करना है। इसको भाग करेंगे हम, 3 को पहले कटाएंगे तो 2 1 कम 2, बच गया 1। अब इसके साथ में क्या हो गया, वो 16, तो 2 8 16, कट गया। फिर कटाएंगे यहाँ पर 2 1 कम 2 और 18 कटाएंगे तो 2 9 18, तो उत्तर कितना है यहाँ पर 9। चलिए हमारे पास एक और संख्या है 312 बट्टे 12, अर्थात 12 से 312 को भाग देना है। ठीक है, चाहे तो आप 12 से आसानी से कटा सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखेंगे हमेशा छोटी संख्याओं से आपको शुरू करनी है। ठीक है, ऊपर में सम संख्या है, नीचे में भी सम संख्या, अर्थात 2 से वहाँ पूरी भाग चली जाएगी। तो नीचे को हम 2 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगी, यहाँ पर 6 बार। इसको काट देंगे, यहाँ पर लिख देंगे 6, 2 6 का 12। इसको भी कटाएंगे आप, पहले हम सामने लग शुरू करेंगे यहाँ पर 2 1 कम 2, और उसके बाद कितने बच गया 1। अब यहाँ पर 1 है तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 11। अब भाग देंगे तो कितने बच जाएगा यहाँ पर 2 5 10, फिर बच गया 1, इसके साथ कितना हो गया 12, 2 6 का 12। ठीक है, तो यहाँ पर 6 आ गया, यहाँ पर 156। अब पुनः देखेंगे दोनों सम संख्या है, इसको हम फिर 2 से भाग देंगे, 2 3 6, ऊपर को भी 2 से भाग देंगे हम तो 2, अब यहाँ नहीं जाएगा, दोनों संख्या को लेना पड़ेगा, 2 7 14। ठीक है, अब कितना बच जाएगा यहाँ पर 1, तो हो जाएगा 16, 2 8 16, कट गया। अब इसको हम 3 से भाग देते हैं, चूँकि 2 से नहीं जाएगा तो 3 1 कम 3, इसको भाग देंगे तो 3 1 कम 3, बच जाएगा 1, इसके साथ हो जाएगा 18, 3 6 का 18, तो उत्तर कितना प्राप्त होगा हमको 16। आइए अगला सवाल देख सकते हैं। चलिए हमारे पास एक और सवाल है 749 बटे 56। ठीक है, 749 को 56 से भाग देना है। अब यहाँ पर हम देखेंगे ऊपर जो संख्या है वो विषम संख्या, यहाँ पर है सम, अर्थात यहाँ 2 से भाग नहीं जाएगा। 3 से यदि हम भाग देते हैं तो यहाँ 3 से भाग नहीं जाएगा। इस प्रकार से 4 से देखें तो यहाँ पर विषम संख्या है तो यहाँ 4 से भी नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 5 के लिए 0 और 5 होना चाहिए। 6 से देखते हैं, यदि हम 6 से भाग दें तो 6 से भी यहाँ पूरा भाग नहीं जाएगा। अगला देख लेते हैं 7 से, यदि हम 7 से भाग देते हैं तो यहाँ पर 7 का पड़ा 8 बार 7 8 56, कट जाएगा। चलिए हम कटा के देख लेते हैं। इसको यदि हम काटे 7 से, किससे, 7 से, ऊपर और नीचे दोनों को हम 7 से भाग देंगे तो 7 8 56, कितनी बार गया 8 बार। इसको काटने के बाद जितनी बार जाएगा उसको यहाँ पर लिख लेना बगल में। ठीक है, 7 8 56, इसको हटाते हैं। अब यदि हम इसको काटे पहले वाले को 7 1 कम 7। ठीक है, अब यहाँ पर है 4 जो 7 से भाग नहीं जाएगा, कितनी बार जाएगा यहाँ पर 0 बार, 7 0 हम 0। अब इसके साथ कितना हो जाएगा यहाँ 49। अब 7 का पढ़ा हमको ऐसे पढ़ने को 49 ज़्यादा मत हो, तो 7 7 49। ठीक, कितनी करी यहाँ पर 107 बटे 8। ठीक, अब यहाँ जो इससे भाग नहीं जाएगा।
यहाँ पर हम देख पा रहे हैं चूंकि यहाँ पर बड़ी संख्या थी, कटाने के बाद वहाँ बहुत ही छोटी होगी। तो इस प्रकार से संख्याओं को काटते हैं। चलिए एक और देख लेते हैं। हमारे पास संख्या है 5425 बटे 130, अर्थात 5425 को 130 से भाग देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे पहले हम ट्राई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर विषम संख्या है, यहाँ पर सम संख्या है। यहाँ तो 2 से कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऊपर वाली जो संख्या है वो 2 से नहीं जाएगी। 3 से देखेंगे तो नीचे वाली संख्या जो 3 से भाग नहीं जाएगी। ऊपर को देखते हैं, यहाँ पर हम 3 से भाग नहीं देंगे। यदि हम 4 से देखते हैं तो ऊपर जो विषम संख्या हो गई है तो यहाँ पर 4 से भी नहीं जाएगा। अब हम 5 से देंगे। क्यों देंगे 5 से हम? क्योंकि जिसके भी इकाई में 0 और 5 होता है वह 5 से पूरी भाग चली जाती है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर ऊपर में 5 है, नीचे में 0 है, अर्थात दोनों जो 5 से पूरी भाग चली जाएगी। तो हम पहले ट्राई करेंगे 5 से। ठीक है, यदि हम नीचे को 5 से भाग देंगे कितनी बार जाएगा? यहाँ पर 5 के ऊपर ऐसे पढ़ो कि 13 ज़्यादा मत हो, 5 दूनी 10, कितना बच जाएगा यहाँ पर? 3। इसके साथ कितना हो जाएगा? 30, 5 6 का 30। ठीक है, ये कट गया। अब ऊपर कटाएंगे हम 5 के ऊपर ऐसे पढ़ो कि 5 ज़्यादा मत हो, 5 1 कम 5। अब यहाँ पर आ गया 4, छोटी है तो 5 शून्य हम 0, छोटी रहेगा 0 वाले लेना है। ठीक है, जैसे हम भाग करते उसी प्रकार से करेंगे, लेकिन काटने पर वह जो सवाल है आसानी से हल हो जाती है। देखिए अब यहाँ पर 4 हो गया, यहाँ पर 2, तो दोनों मिला कितना हो जाएगा? 42। अब 5 के पार हम कैसे पढ़ने की 42 ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो 5 8 40। अब बच गया 2, इसके साथ कितना हो गया? 25, 5 5 25, भाग चला गया। अब हमारे पास बच गया यहाँ पर 1085 बटे 26। यदि हम 26 इसको भाग दें तो यह कितने में आएगा? दशमलव में। ठीक है, इस प्रकार से हम संख्याओं को आसानी से काट सकते हैं, काट करके भाग दे सकते हैं। तो दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी तो लाइक कर देना और इस प्रकार की जानकारी के लिए हम चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।